दिगंबरत्व से मुक्ति अकेले जैनी लोग नहीं, दुनिया के जितने धर्म हैं वे सब दिगंबरत्व से मुक्ति मानते हैं। मुसलमान भी दिगंबरत्व से मुक्ति मानता है, हिंदू भी दिगंबरत्व से मुक्ति मानता है, ईसाई भी दिगंबरत्व से मुक्ति मानता है। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं जो ये कह दे कि दिगंबर के बिना मुक्ति होती है। मैं आज आपको सिद्ध करके बताऊंगा। कैसे? आप किसी मुसलमान के पास जाओ, उससे पूछना कि तुम्हारे यहां जब जनाजा उठता है तो आप मुर्दे को नहलाते क्यों हो, आप नए कपड़े क्यों पहनाते हो, फिर उसके ऊपर कफन क्यों डालते हो, कहो दफनाने के पहले वो कफन के सारे बंधन क्यों खोलते हो। आप किसी हिंदू के पास जाना, उससे पूछना कि आप जब मुर्दे को ले जाते हो तो वो मर ही गया है, तो आप पुराने कपड़े में लपेट के क्यों नहीं ले जाते, एक नया कफन क्यों डालते हो, क्या जरूरत है उस नए कफन डालने की, क्यों आपने कफन डाला, मर ही गया। एक दिन में मालूम है कितने लोग मरते भारत देश में, कौन बताएगा, जरा हाथ उठाना। और एक दिन में कितने बच्चों का जन्म होता, जरा बताना। यदि कोई को सांख्यिकी का ज्ञान हो तो बताएं जरा। एक दिन में भारत देश में 75,000 बच्चों का जन्म होता है। कितने? 75,000। और एक दिन में 40,000 लोग मरते भारत में। और एक दिन में 40,000 लोग मरने के बाद में 35,000 लोगों की वृद्धि भारत देश में होती है। उन 35,000 बच्चों में 35,000 बच्चों में जो वृद्धि हुई है 35,000 में, और जो 75,000 बच्चे जन्म लेते हैं एक दिन में, 75,000 में 45,000 बच्चे तो मात्र इस्लामिक होते हैं। कितने बच्चों का जन्म होता है इस्लामिक का? आप विचार करना, ये दुनिया, ये भारत देश कहां जा रहा है। आप विचार करना कि जब वो वहां जनाजा उठाते हैं, ले जाते हैं, और हिंदू भी जब उसको ले जाता मरता है, तो आप एक विचार करो, तुम यदि कोई एक हिंदू व्यक्ति है, एक गिलास यदि दूध डालता तो क्या बर्बाद कर दिया, गरीब को खिला देते, पिला देते, ऐसा कहते कि नहीं? बोलो। आप यदि एक गोली लेकर के यहां पर कुछ करते हो तो कहते अरे ये जैनी लोग कैसे बर्बाद करते पैसे। लेकिन मुझे ये बताओ, एक दिन में यदि 40,000 लोगों की मौत होती है और एक कफन 2,000 रुपए में आता है, तो बताओ कितने लाख हो गए? 8 करोड़। 40,000 में 2,000 का गुणा करिए, कितना हो गया? 8 करोड़ के कपड़े एक दिन में बर्बाद कर दिए जाते। आप उनसे पूछो, जब मर ही गया क्या नए कफन डालने से कोई जिंदा हो जाता? बोलो। तो फिर क्यों डाला? और डालने के बाद में उस कफन को तुम हटाते क्यों हो, उस बटन उसको फाड़ते क्यों हो, और उसको थोड़ा सा खोलते क्यों हो? इसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि तुम्हें खुदा ने भेजा था नंगा, तुम्हें ब्रह्मा ने भेजा था नंगा, और जब तुम हमारे पास आने हो जाते हो तो जैसा मैंने भेजा था वैसे हो जाओ, सो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तुम्हारे लिए वैकुंठ मिल जाएगा। इसलिए कफन नया डालना, बंधन खोलना, ये किसका प्रतीक है? दिगंबरत्व का प्रतीक है कि बिना दिगंबर के तुम्हें कभी मोक्ष नहीं होता है। सो भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा, सुन लो जैनियों। आपने प्रवचन बहुत सुने हैं, कुछ दार्शनिक प्रवचन भी सुनो, और डंके की चोट पर कहो कि मैं जैनी हूं। और ये जैनत तो हमारी संस्कृति है। पूंछ दबा के भागने वालों की संस्कृति नहीं है, टांग खींचने वालों की संस्कृति नहीं है। क्योंकि कल प्रवचन मिला कि नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज मैं जब आपने कहा महाराज बोलो, मैं 10 मिनट आपके बीच में बात जरूर रखूंगा, फिर मालूम मिला नहीं मिला ये भी मैं आपसे कहूंगा। इसलिए मैं आज यहां पर कहना चाह रहा हूं कि देखो, मैत्री भाव सबसे रखना ही चाहिए, परंतु अपने इतिहास की बात भी भूलना नहीं चाहिए। सुन लो, भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं, मुर्दे के कफन उतारने से या कपड़े उतारने से मोक्ष नहीं मिलता है। कब मिलेगा? जब तुम जिंदा में ही अपने शरीर को मुर्दा मान लो। है कोई यहां जिंदा में भी मुर्दा मानने वाला?
जी बैठिए यहां पर, जिन्होंने इस शरीर को जिंदा में ही मुर्दा मान लिया, जिनके शरीर में कोई विकार नहीं, कोई राग नहीं, मोह नहीं शरीर के प्रति, और जिंदा में ही कफन जैसा उतार दिया, और अंदर बैठे हुए कहते भगवान महावीर स्वामी सुन लो कि यदि तुम्हारे मुर्दे से आत्मा निकल गई, उसमें आत्मा नहीं, और फिर तुम उस आराधना करोगे, उसके कपड़े उतारोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। जब तुम्हारे शरीर में वो शिव बैठा, वो ब्रह्मा का अंश बैठा, वो तुम्हारा खुदा अल्लाह बैठा, उसको रहते हुए इस शरीर को तुम मुर्दा मान करके जब उसकी आराधना करोगे, सो ये आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी और तुम्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इस ये जैन धर्म मात्र 100 वर्ष का बच्चा है। इस भारत देश में हिंदू मात्र 100 साल का बच्चा। 100 साल के बाद जितने भी हिंदू हो कान खोल के सुन लेना, जितने जैनी हो सब कान खोल के सुन लेना, 100 साल बाद इस देश में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। 100 साल बाद इस देश में एक भी जैनी नहीं बचेगा। क्यों? आप चले जाओ ईरान में कितना हिंदू था, कितना जैनी था, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, कजाकिस्तान में चले जाओ, सब जगह, कंबोडिया चले जाओ, आप कितना जैनी था। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत देश को पाकिस्तान से जब अलग किया गया था 268 जैनियों के मंदिर थे। कितने? और 75,000 जैनी रहता था। कहां पर? आज एक भी जैनी नहीं, आज एक भी मंदिर नहीं। कहां गए वे सब? किसके लिए कमाते हो? जैन समाज बराबर मूर्ख समाज दुनिया में मुझे कहीं नहीं मिली। महाराज आप तो बड़े ज्ञानी ज्ञानी कहते, और मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा मूर्ख समाज जैन समाज है। क्यों? अच्छा ये बताओ भैया, आपका नाम क्या है? कोमल चंद जी, ये बताओ, मैंने तुम्हें 2 रुपए दिए कि तुम अपना धंधा करो, तो 2 के तुम कितने पैदा करोगे? 3 के 2 के 1, 2 के 4 करोगे ना, पक्का है ना? और 2 के 4 करोगे तो विद्वान, और 2 का 1 रह जाए तो, 2 के 2 ही रह जाए तो मूर्ख, और 2 का 1 रह जाए तो पक्का है ना? देखो बदल मत जाना। क्या कहा मैंने? 2 रुपए दिए कि तुम अपना धंधा करना, और 2 के तुम 4 करोगे तो विद्वान, 2 के 2 ही रह जाए तो मूर्ख, और 2 का 1 हो जाए तो महामूर्ख। अब ये बताओ पति पत्नी कितने प्राणी? 2, और 2 ने मिलकर के 4 पैदा किए तो विद्वान, और 2 के 2 ही रह जाए तो मूर्ख, और 2 का 1 रह जाए तो बोलो। तो अब बताओ जैन समाज मूर्ख है कि विद्वान है? हम 2 और हम 2 और हमारा 1। अब ये बताओ ये 100 साल का धर्म कैसे रह जाएगा? आप सुनिए, और आगम से सिद्ध करूंगा, लेकिन उसके आगम के समय नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आज के इस प्रवचन के माध्यम से कि देखो पति पत्नी, आज सुन लो, आज सबके यहाँ ये बताओ इस सभा में जिसके 5 बेटा हो वो हाथ उठाओ, जिसकी उम्र 40 साल से कम हो। अरे 4 बेटे वाले हाथ उठा दो, चलो मैं तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए पुरस्कार दे। 40 साल से कम उम्र वाले, 40 साल बुढ़े नहीं। हमारे बाप ने तो 9 पैदा करे, तुम्हारे बाप ने तो 5 पैदा करे, हमारे बाप ने तो 9 करे ना। मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आज के इस प्रवचन में कि सुन लो कि यदि सुन लो पति पत्नी 2 प्राणी, अब 100 साल का कैसे बचा? अब आज यदि भारत देश में, पूरे भारत देश में आज यदि जैनियों की 1 करोड़ आबादी है, सुनना कितनी? 1 करोड़। अब 2 ने मिलकर के 1 बच्चा पैदा किया, 2 मरेंगे तो कितना छोड़ के जाएंगे? 1। तो आज यदि हमारी आबादी 50 करोड़ 100 करोड़ है तो 25 साल बाद कितनी बचेगी? आधी। फिर वे 25 जो 50 करोड़ बचे, 50 लाख बचे हैं, कितने? 50 लाख। 50 लाख लड़के लड़की मिलकर के पेड़ बनाएंगे, और 2 मिलकर के फिर 1 पैदा करेंगे, तो 50 साल में कितना बचेगा? आधा। कितना बचेगा? बोलो 25 लाख। फिर 25 लाख लड़के लड़की मिलकर के बड़े होकर के दोनों ने पेड़ बनाया, 2 ने मिलकर के 1 बच्चा पैदा किया, और 2 मरेंगे, 1 छोड़ करके जाएंगे, तो 75 साल में कितने बचेंगे?
बोलो 12.5। फिर 12.5 लाख ने मिलकर के लड़के लड़कियों ने पेयर बनाया, 2 ने मिलकर के एक बच्चा पैदा किया, तो और 2 मरेंगे, एक छोड़ करके जाएंगे, तो 100 साल में कितने बचेंगे? 6,25,000। वो भी नहीं बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? सुन लो माताओं, क्यों नहीं बचेंगे? इसलिए नहीं बचेंगे कि हर 100 जोड़े में 2 जोड़े ऐसे होते जिनके कोई संतान नहीं होती, तो हर 100 में 2 तो वे कम हो गए। और 100 बच्चे जब जन्म लेते, उनमें 3 या 4 बच्चे ऐसे होते जो विकलांग होते, रोगी होते, एक्सीडेंट होता और दुनिया से चले जाते, तो कितने बचेंगे? 0। तो ये धर्म कितने साल का बचा? अब यदि आगे बढ़ाना है इस धर्म को, सुन लो, तो भगवान ने जो बात कही है जिन जैन मुनियों ने, और जो कहा जिसके जितने ज्यादा बेटा बेटी उनको उतने जल्दी मोक्ष, और जिसके जितने कम उतने जल्दी नरक निगोद। कहां लिखा? तत्वार सूत्र पढ़ा आपने? बोलो, पढ़ा ना? बहिरंग परिग्रह कितने हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप और भांड। ये आज मैं आपसे कह रहा हूं, सुनिए, भगवान ने क्या क्या, एक परिवार में 4 संतान होना चाहिए। कितनी? 4। क्यों? 4 की जरूरत है कम से कम। यदि तुम्हें देश चलाना, तुम्हें धर्म चलाना, तुम्हें अपना परिवार चलाना, तुम्हें अपना कल्याण करना, तो 4 संतान, 2 बेटा 2 बेटी में काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। क्यों? सुन लो, एक हमारे लिए देश के लिए चाहिए, जो मिलिट्री में जाए, जो पुलिस में जाए, जो नेतागिरी में जाए, एक बेटा देश के लिए दे दो, जिसका नाम है देशभूषण। कौन सा? देशभूषण। और दूसरा काय के लिए? धर्म में मुनि बने, ब्रह्मचारी बने, धर्म के लिए चाहिए, तो उसका नाम क्या है? धर्मभूषण। अब एक समाज के लिए, जो समाज की व्यवस्था देके, रिश्तेदारी देके, समाज को उत्थान के, गरीबों आदि आदि के लिए करे, तो वो हो गए समाज भूषण। से कितने हो गए? 3। और एक चाहिए हमारे लिए माता पिता के राय गद्दी संभालने के लिए, उस गांव में जहां तुम्हारी खेती वहां कुल में चलाने के लिए, तो एक चाहिए कुलभूषण। तो कितने चाहिए? 4। कौन कौन सा? देशभूषण, धर्मभूषण, समाजभूषण और कुलभूषण। कितने? और तुम्हारे यहाँ कितने हैं? तो ना तो वो समाजभूषण बनता है, ना कुलभूषण बनता है, ना देशभूषण, वो प्रदूषण बन जाता। तुमने कौन पैदा किए? बोलो, कौन से बेटा पैदा किए तुमने? विचार करना। क्यों? वह जाएगा दारू पिएगा, वह जाएगा दुनिया की लड़कियों से संबंध बनाएगा, और ना तुम्हारे धर्म कर्म कुछ नहीं, साफ चौपट कर देगा। ध्यान रखना। इसलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, एक प्रदूषण और तुम प्रदूषण बंद करो। कितने चाहिए? और दूसरे प्रकार से, एक खेती के लिए चाहिए, एक नहीं दूसरे प्रकार से मैं कह रहा हूं, एक खेती के लिए चाहिए, एक तुम्हारे लिए व्यवसाय के लिए चाहिए। सो कितना हो गए? 2। और एक तुम्हारे लिए अपने व्यापार हो गया, एक खेती, और एक देश के लिए चाहिए, नौकरी के लिए। सो कितना हो गए? 3। और एक अपनी समाज के लिए चाहिए। तो कितना हो गए? दूसरे प्रकार। कहीं से भी लो, आपको कितने बच्चे होना चाहिए घर में? 4। तो देश बचेगा, धर्म बचेगा, समाज बचेगी, अन्यथा ये सारा चौपट हो जाएगा। एक बात और मैं जो लास्ट कहना चाहता हूं, आज सुन लो। एक बेटी यदि तुम्हारे समाज की भागती है, तो 5 करोड़ मुनियों की हत्या का पाप। कितने? कान खोल के सुनना सब। 5 करोड़ मुनियों की हत्या कर दो, और चाहे एक बेटी को तुम जैनेतर में शादी कर दो। क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? कान खोल के सुनना, रिकॉर्ड कर लेना। क्यों? मान लो एक बेटी सलाम अलैकुम वाले के साथ चली गई, सुनना सुनना, ध्यान से सुनना। उसने कितने बच्चे पैदा किए? 5 बच्चे पैदा किए। 25 साल में वो बड़े होंगे, और उन 5 ने फिर 5 पैदा किए, तो कितने हो गए? 25 साल में 25 हो गए। फिर 25 बच्चे बड़े होकर 25 साल में फिर 5 पैदा किए, तो 50 साल में कितना हो गए?
125, फिर 125 ने फिर 5 पैदा किए, 75 साल हो गए, सो हो गए 625, 625 ने फिर 5 पैदा किए, तो 100 साल में हो गए 3125। लड़की कितनी भागी बोलो, और संतान कितनी बढ़ा ली उन्होंने? 3125। फिर 25 साल और बीते, 25 साल बाद फिर 5 पैदा किए, सो हो गए 16,000। 16,000 पांचवी पीढ़ी में, छठवीं पीढ़ी में 16,000 ने फिर 5 पैदा किए, सो हो गए 80,000। 80,000 ने सातवीं पीढ़ी ने फिर 5 पैदा किए, सो हो गए 4 लाख। फिर आठवीं पीढ़ी ने 4 लाख ने फिर 5 पैदा किए, सो हो गए 20 लाख। फिर नौवीं पीढ़ी ने 20 लाख ने फिर 5 पैदा किए, तो 1 करोड़। और 1 करोड़ ने फिर 10वीं पीढ़ी में 5 पैदा किए, तो हो गए तुम्हारे यहाँ सूतक कितने पीढ़ी का लगता है? जैन धर्म के सिद्धांतों को समझो हे जैनियों, आत्मा की बातें तो बहुत कर ली, परमात्मा की बहुत कर ली, लेकिन तुम इन जैन सिद्धांत को समझो। एक लड़की भागी, 10 पीढ़ी तक हमारे यहाँ सूतक लगता है, अर्थात खून का संबंध होता। अभी जो एक लड़की भागने से 5 करोड़ जो संतान पैदा हो गई, क्या वो मुनि बन पाएगी? बोलो, क्या वो मंदिर की आराधना कर पाएगी? क्या मुनि को आहार दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब एक लड़की भागी और 10 पीढ़ी तक हमारा खून का संबंध है, सूतक लगता है, इतने का हमारे लिए पाप लगता है। इसमें 5 करोड़ संतान जो पैदा हुई है, इन सब के मुनियों की उन हत्या हो गई, इसलिए एक लड़की के भागने से 5 करोड़ मुनियों की हत्या का पाप लगता है। सुनाई दिया? अब चुपचाप क्यों बैठे हो? अब बजा लो ताली। हे जैनियों, हमारे यहां वर्ण लाभ तो कहा, हम ले तो सकते हैं पर दे नहीं सकते। क्या कह रहा हूं? हम ले सकते हैं पर दे नहीं सकते। बहु विवाह पद्धति कहां की है? बोलो, जैन समाज की। एक व्यक्ति 4 शादी करना चाहिए कम से कम जैनियों को। ये ध्यान रखो। क्यों? ये बताओ, आदिनाथ ने कितनी शादी की? भरत चक्रवर्ती ने कितनी शादी की? 96,000। कितने बेटे थे चक्रवर्ती के? 60,000 बेटे। सोचो, विचार करो, तुम चक्रवर्ती जैसा वैभव चाहते तो चक्रवर्ती जैसी संतान होगी, तभी तो वैभव रहेगा, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए तुम कहां पड़े हो? किसकी बातों में लगे हो? ये किसके लिए तुम कमा रहे हो? कहां ले जाओगे? कहां उसमें रहेगा? कौन करेगा?